नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल AR लाइट स्टडी पर। तो जैसा कि हमने बहुत कुछ पीछे जानकारियां इस YouTube चैनल के माध्यम से इकट्ठी करी, बहुत कुछ सीखा। आज हम फिर एक बार काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं। तो बच्चों, जैसा कि पीछे बहुत कुछ सीखा था, आज नए सिरे से नई चीज़ों को इकट्ठा करके और सीखेंगे। आपके सामने आज हम लेकर के आए हैं इतिहास के बहुत सारे उम्दा पॉइंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे टॉपिक जिनको लेकर के, जिनको पढ़ करके आपको अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। और ये किताब मोस्टली जिस बुक को आप लोग आपके सामने या हम सब एक साथ मिलकर के जो पढ़ने वाले हैं, वो किताब है लूसेंट की बुक। लूसेंट की किताब आज पूरी बुक हम सभी बच्चे आज एक साथ मिल करके कॉपी पेन रख लीजिए सामने और पढ़ने वाले हैं। ये जितना भी टॉपिक बोर्ड पे लिखा आपको दिख रहा होगा सभी बच्चों को, तो इसको एक कॉपी पेन लेकर के नोट करना शुरू करेंगे। बच्चों, पीछे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी और बहुत कुछ समझा भी होगा। उसके बाद हम सभी बच्चे मिल करके एक नई बुक पर काम करेंगे और पूरी किताब आपको इसी वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों, आप प्ले लिस्ट में जा कर के एक एक वीडियो देखें और अपने नंबर कंपटीशन एग्जाम में इंक्रीज करें। जो भी क्वेश्चन इतिहास से बनेंगे, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास करता हूं कि आपके साथ हम सब मिलकर के बहुत अच्छे नंबर अपने इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे कंपटीशन एग्जाम में। तो जैसा कि आपने बहुत कुछ कहीं ना कहीं से सीखा होगा, आज हमारे साथ लूसेंट की पूरी किताब हम सभी इस जगह पर पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो लूसेंट की किताब में सबसे पहले हम प्राचीन भारत को पढ़ेंगे, इतिहास को पढ़ेंगे और इतिहास को सीखेंगे। इतिहास के 3 चरण हैं। इतिहास के 3 चरण कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। नंबर 1, प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले सीखेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद दूसरे नंबर पे सीखेंगे आप मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चों, जैसा कि 2 टॉपिक आपके जैसे ही कंप्लीट होंगे, जैसे ही 2 टॉपिक आप पूरे पढ़ोगे, उसके बाद तीसरा टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आएंगे, वो होगा आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ये जैसे ही आपके ये 3 टॉपिक इतिहास से पूरे जब कंप्लीट होंगे, इसके बाद आपको हमारे साथ पढ़ने को मिलेगा, जिसका चौथा पॉइंट आप समझेंगे मेरी बात को, होगा विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास, ठीक है ना बच्चों। आपको लूसेंट की पूरी किताब, पूरी बुक इसी बोर्ड पर और हमारे साथ मिलकर के आपको पढ़ने को मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाकर के आप इन बुक्स को निकालेंगे, इन वीडियोस को निकालेंगे, जो कि हमने आपको लूसेंट की बुक से के माध्यम से सीखी है, पढ़ाई है, आपको पढ़ा रहे हैं, और सारी वीडियो देखेंगे बारी बारी से। आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्या सिलेबस दिया गया है और किस तरीके से टॉपिक को पढ़ेंगे, केवल आर सिलेबस की जानकारी लेंगे। सबसे पहले प्राचीन भारत में हम सीखने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत, किस प्रकार से हमारा इतिहास रहा है, किस प्रकार से इतिहास से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। और इतिहास है क्या, आया कहाँ से, बना कैसे, क्या मतलब रहा होगा, और इतिहास कहते कैसे, ये सारी टॉपिक के बारे में चर्चा चलेगी। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बारे में सीखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के टॉपिक को पढ़ने के बाद फिर हम लोग बच्चों साथ में पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कैसी रही होगी, सिंधु सभ्यता है क्या, क्या कोई नदी के किनारे होगी, क्या कोई ऐसी स्थिति बनी होगी, इसका नाम कहाँ से पड़ा, किस प्रकार का ये टॉपिक है, इसके सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सीखेंगे बच्चों। देखिए, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही आपको तैयारी करें या आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही पढ़ें। कभी कभी जरूरी होता है कि अपना ज्ञान, अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए भी हम सभी बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आपके सामने दिख रहा, बोर्ड पे सभी को पूरा सिलेबस दिख रहा होगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और इन सभी को बारी बारी से नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। मैं वादा करता हूं कि आपको पूरी किताब इसी बोर्ड पे इसी माध्यम से धीरे धीरे मिलने लगेगी। लूसेंट की पूरी बुक हम सभी बच्चे एक साथ बैठ करके यही सीखने वाले हैं, बड़ी प्यार से सीखने वाले हैं। उसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता क्या रही होगी, किस प्रकार के वेद रहे होंगे, आप सभी को पता है, आप सब जानते भी हैं, लेकिन इसको एक बार रिवाइज करेंगे, रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए, लेकिन उसको देखिएगा जरूर।
उसके बाद महाजनपदों का उदय। महाजनपद क्या होते हैं, महाजनपद क्यों बने, महाजनपद क्या हैं, महाजनपद की क्या आवश्यकता पड़ी, और ये सब क्या चीज़, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद धर्म स्टार्ट होंगे, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और मगध राज्य का उत्कर्ष। इतनी बातें सीखेंगे और इनके बारे में एक एक टॉपिक बड़ी बारी बारी से सीखते चले जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि सिकंदर महान, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सिकंदर, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय होगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करें, सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य, उसके बाद ब्राह्मण साम्राज्य, भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, संगम वंश। संगम डायनेस्टी से बहुत सारे प्रश्न आपकी आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और लेटेस्ट हम इसमें आपको टिक करके बता रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। एक टॉपिक है सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद एक या दो क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं बच्चों, मेरी बात ध्यान रखना। उसके बाद बौद्ध धर्म, फिर वैष्णव धर्म, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो इस्लाम धर्म से 2-1 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, सिकंदर से 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा, मौर्य साम्राज्य से 1 क्वेश्चन हमेशा बनता है, उसके बाद शक, कुषाण और सिक्के की जब बात आएगी, सिक्के, ठीक है ना, सिक्कों के बारे में पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक हम कहें तो पुरातात्विक को विभिन्न प्रकार के सिक्के या पुरातात्विक कोई स्मृतियां या इनके बारे में जितनी भी जानकारी ढूंढेंगे वो सब यहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। संगम वंश, गुप्त वंश, वाकाटक वंश और पुष्यभूति वंश। ये पुष्यभूति वंश आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे 1 क्वेश्चन हमेशा बना है और बनता रहेगा। दक्षिण के प्रमुख राजवंश कौन से, दक्षिण के राजकुश किस प्रकार से उन्होंने शासन चलाया होगा, कैसे रहे, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हम सब मिलकर के साथ बैठ के पढ़ने वाले हैं। आगे चलेंगे, दक्षिण के प्रमुख राजवंश, उसके बाद सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, ये राजवंश क्यों बने, राजवंश बनने का क्या रीजन था और किस तरीके से ये लोग शासन चलाते थे, कैसे जीवन यापन करते होंगे, किस तरीके का जीवन रहा होगा, जीरो से शुरू करेंगे और आखिरी बिंदु तक लेकर के जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस आपके जीवन को और आपकी पढ़ाई को बड़ा सरल बनाएंगी। तो ये 3 इतिहास के 3 पहलू हैं, 3 भाग हैं, मैं 4 और चौथा भाग आपका विश्व का इतिहास है। जरूरी 3 भाग आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चौथे भाग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट सीखेंगे जो कि आपके छोटे मोटे वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे बच्चों। प्राचीन भारत का इतिहास हम जब सीख लेंगे उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास पे आ जाएंगे और आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद विश्व का इतिहास सीखेंगे। इसके बाद कुछ चीज़ों को लेकर आएंगे, ये जब खत्म हो जाएगा टॉपिक, इसके बाद हम सभी सीखने वाले हैं जियोग्राफी को। जियोग्राफी क्या है, किस तरीके से रही होगी, वो बात का टॉपिक है। पहले हम इतिहास की बात करेंगे बच्चों। इतिहास कैसे बना होगा, इतिहास किसे कहेंगे, इतिहास बनने का क्या कारण रहा होगा, इतिहास ये सब क्या है, बड़ी बारीकी से चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करें। आज केवल आपके सामने बस कुछ समय की ये जो वीडियो लेकर के आए हैं वो इसलिए है कि आपको भी समझा पाए कि क्या स्ट्रेटजी है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं जरा, आपको टॉपिक 22 पढ़ना है, एक एक टॉपिक को लेकर के चलना है, कोई भी बीच का टॉपिक नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई भी बीच का टॉपिक छोड़ दिया, कोई वीडियो आपकी रहेगी तो समझ लीजिए आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा और बीच का अगला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कंटिन्यूटी, अगर आप 6 से 7 घंटे दे रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, बच्चों ध्यान रखना, 6 से 7 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो ये 6 से 7 घंटे आपकी टोटल जितना भी समय दे रहे आप मन से और समय के अनुसार, मैं कहूँ तो कंटिन्यूटी बना के रखें। अगर आपकी कंटिन्यूटी अच्छी है बच्चों तो समझ लीजिए आपको कोई हरा नहीं सकता और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप पीछे नहीं रहेंगे। मेरी बात ध्यान से रखना है और एक एक टॉपिक बड़ी गौर से समझना है, बड़ी गौर से सीखना है और बड़ी आसानी से इसको हल करेंगे और आपके साथ मिल करके जीएस के पूरे पार्ट को हम खत्म करेंगे। ये मेरी स्ट्रेटजी है और विश्वास मानिए कि आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज ये पहली वीडियो बड़े दिनों के बाद आपके सामने साझा कर रहे हैं, इसको देखिएगा ज़रूर और आगे तक पहुंचाइए जिससे कि जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, इनको कोई समस्या है, बाहर पढ़ने नहीं जा पा रहे, उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आज हम आपके सामने इस लूसेंट की बुक का वर्णन करेंगे, पूरी लूसेंट की बुक पढ़ने वाले। उसके बाद जितने भी मार्केट में बुक हैं
धीरे धीरे सारी किताबों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, एक भी किताब ऐसी नहीं छोड़ेंगे। मेरा मानना ये है कि आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने को ना मिले। ये कमेंटमेंट आप कमेंट बॉक्स में आप इसको सेव कर लीजिए और इसकी वीडियो को निकाल के अलग रख लीजिए। ये जो कह रहा हूँ वो करके दिखाने वाले हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बच्चों, आपका विश्वास, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और आपके माध्यम से हम 2000 परिवार सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। आप उम्मीद है कि आप हमें और आगे तक लेकर के जाएंगे। तो हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं और आगे चलकर कल से नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।